हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक सीईटी की तैयारी शुरू नहीं करी है और वो लोग टेंशन में होंगे कि हम 40-45 दिन में कैसे सीईटी की तैयारी करें और कैसे 40% लेकर आएँ, क्योंकि इस बार सीईटी में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसलिए आपके लिए 40% लाना भी एक काफ़ी मुश्किल टास्क होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कैसे आप 40 टॉपिक पढ़ के 40% ला सकते हैं। अगर आप रोज़ का एक टॉपिक पढ़ेंगे तो 40-45 दिन में आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और आप आराम से 40% ला सकते हैं। या फिर 40% मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे, 40% 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरा सिलेबस कवर करें, तो आप मेरे कहने से ये 40 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, आपकी सीईटी आराम से क्लियर हो जाएगी। और इसमें से कुछ टॉपिक मैंने करवा रखे हैं और उनके शॉर्ट नोट्स बनवा रखे हैं, तो चाहे आप वो वीडियो देख सकते हैं या फिर आपको जहाँ से भी ठीक लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीईटी में 150 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और 300 नंबर का पेपर होने वाला है और हमें लाने हैं 40%, या हम कह सकते हैं हमारे 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो हमारा टारगेट है कि हम कैसे 40% लेकर आएँ। तो सबसे पहले हम मैथ देखेंगे। यहाँ मैथ और साइंस आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैथ और साइंस पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो और हमारा फोकस होने वाला है हिंदी में। इंग्लिश के 2 से 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देना है और राजस्थान की ज्योग्राफी और करंट अफेयर। अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके आसानी से 40% बन जाएंगे। तो कुछ टॉपिक मैंने आपके लिए बनाए हैं जिनको तैयार करके आप आराम से 40% ला सकते हैं। जैसे 1857 की क्रांति, जिससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। जनजाति और किसान आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण। इन चारों टॉपिक से आराम से, ये राजस्थान की हिस्ट्री है और इनसे आराम से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है सभ्यताएं, राजस्थान की सभ्यताएं। 4 सभ्यताएं लिखी हुई है, तो आपको वो चारों पढ़नी है और इसके मैंने शॉर्ट नोट भी बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। सभ्यता में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्रकला में से भी पूछा जाता है और हस्तकला में से भी पूछा जाता है। एक देवी देवता से भी क्वेश्चन बनता है, एक आभूषण से बनता है, वाद्य यंत्र से बनता है, लोक नृत्य से बनता है और साहित्य से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेले और त्यौहार से एक क्वेश्चन बनता है, लोक नाट्य से बनता है और राजस्थान के प्रमुख दुर्ग या किले से भी क्वेश्चन बनता है। ये वो टॉपिक है जिनमें से 100% राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ऐसे टॉपिक है जिसे आप आराम से 1 या 2 घंटे पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। और इन सबके मैंने शॉर्ट नोट बना रखे हैं, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और कंप्यूटर की बात करें तो हमें कंप्यूटर के 4 टॉपिक दे रखे हैं, तो हमें 4 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, रैम और रोम या इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर्स। लास्ट टाइम कंप्यूटर का एवरेज था 5 से 6 क्वेश्चन का, किसी में 5 क्वेश्चन पूछे थे तो किसी में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको एक ये कंप्लीट करना है, इससे 1 क्वेश्चन बन जाएगा। एक जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, वहाँ से नेशनल इनकम पढ़नी है आपको। ये आराम से 1 या 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, या तो मैं आपको ये टॉपिक करवा दूंगी। इससे 100% क्वेश्चन बनता है। और एक है पंचवर्षीय योजना या फिर नीति आयोग, इससे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ये टॉपिक भी मैं आपको करवा दूंगी, या फिर आप चाहें तो कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। राजस्थान की जो प्रमुख आयोग है, इसके मैं आपको शॉर्ट नोट करवाने वाली हूँ 2-3 दिन में। इससे भी 101% 1 या 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। और जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसके कुछ टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। यहाँ पर हमको इंडिया की ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में जलवायु, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, मृदा, जनसंख्या और पर्यटन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको देखना है, राष्ट्रपति पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री पढ़ना है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिलेबस है वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन हमें 1, 2, 3 और 4 टॉपिक पॉलिटी के पढ़ने हैं।
और हिंदी में हमें पढ़ना है संधि। संधि से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास पढ़ सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन बनता है, विलोम शब्द जो 9th से 12th तक की जो बुक आती है NCERT वो आप पढ़ सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची, शब्द शुद्धि और मुहावरे और पत्र और पत्र के प्रकार, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये हिंदी का सिलेबस हो गया। इसमें टोटल क्वेश्चन हो गए 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन, 9 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। लास्ट टाइम हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इंग्लिश में आपको पढ़ने हैं सिर्फ एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस। इससे आपके 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और लास्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का बजट, राजस्थान का इको सर्वे और करंट अफेयर। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इससे लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन इसके आपके आराम से बन जाएंगे। तो ये आप कोई भी मैराथन देख सकते हैं यूट्यूब पे, 3 से 4 घंटे में आपके ये कवर हो जाएंगे। तो ये थे कुछ टॉपिक जिनको पढ़ के आप आराम से CET में 40% ला सकते हैं। लास्ट टाइम CET में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।